आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार स्वागत है। आज की चर्चा में रजोगुण का बढ़ना, फैलना, इन शाब्दिक स्थितियों को आज चर्चा का आधार बनाकर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। जिसको हम 1 10 100 यानी कि तमोगुण को 1 रजोगुण को 10 सत्वगुण को 100 से कहीं-कहीं हम अपनी चर्चाओं में देखिए बार-बार कहते हैं कि सत्वगुण को अधिक से अधिक संग करो। यहाँ सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय देखिए, जैसे तमोगुण को 1 रजोगुण को 10 तो शेष क्या बचा 89 89। अब जब रजोगुण आप बढ़ाओगे, आज देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में दिन-रात भगाती है। लेकिन जब तक आप नींद नहीं लेते तब तक आपका हमारा रजोगुण फैलता है, बढ़ता है। ये 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे ये रजोगुण का फैलना कहो, बढ़ना कहो, 24/7 की स्थितियाँ को, इसका अभिप्राय क्या है? कि ये तमोगुण की नज़दीकियाँ देखिए फैलने का अभिप्राय वो सतोगुण की ओर भी बढ़ता है और तमोगुण की ओर भी बढ़ता है। तमोगुण की ओर बढ़ने का अभिप्राय उसमें बुराइयाँ आने लगती हैं। तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं क्योंकि वो तमोगुण की नज़दीकियाँ भी आ रही हैं। और सत्वगुण निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि रजोगुण फैलता जा रहा है। फैलने का अभिप्राय वो जो 89% की सत्वगुण की स्थितियाँ थी, वो 80, 70, 60 यानी कि जब रजोगुण बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ने की स्थितियों को आप किसी भी अंश तक ले जाते हुए, आज देखिए जब अर्थ और काम धर्म की मर्यादाएँ सत्वगुण की स्थितियों पर स्वयं प्रकाश डालते हैं। देखिए धर्म का अभिप्राय तो धारण करने की वृत्ति से है। आज उस वृत्ति को कहो, सहयोग की स्थितियाँ को हो, कर्तव्य पालन की स्थितियाँ को हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ को हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थितियाँ को हो, यानी कि इन सभी स्थितियों से मनुष्य विमुख होता जा रहा है। इसलिए इन संकेतों को मैंने आज रजोगुण का बढ़ना कहो, रजोगुण का फैलना कहो, देखिए जब-जब धन बढ़ता है तो मनुष्य अपने जीवन में चौड़ा होता जाता है, फैलता जाता है, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, दिनचर्या बिगड़ने लगती है। इन्हीं भी अर्थों से देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, जो सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ, हाँ, मैं तो निंद्रा है, ये बिगड़ने लगती हैं। इन सभी संकेतों पर आप भी विचार करें ताकि आपके हमारे जीवन में जो स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, उनको सँवारना आरंभ करें। अन्यथा मिला हुआ जीवन निरंतर छोटा होता जा रहा है और मृत्यु के समय बनी हुई स्थितियाँ जो कारण शरीर में होती है, उसी के आधार पे ही अगला जन्म, अगली जोनी का निर्धारण होता है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह किसी सैद्धांतिक विषय को ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हुए फिर चर्चा को आगे रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।